एवरीवन, वेलकम बैक टू डिस्कवरी डाइव क्लास 6। और आप जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम ग्रामर कोर्स शुरू कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे एप्लीकेशन राइटिंग की। एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है। आई थिंक एप्लीकेशंस तो ऑलमोस्ट हम सब ने लिखी होगी। जब हमारे बचपन में जब हमारा स्कूल होता है, स्कूल में ही हमारी सबसे पहली एप्लीकेशन लिखी जाती है, सिक लीव वाली, राइट। कि हम प्रिंसिपल सर को कभी कभी लिख देते हैं कि मैं 5 डेज़ की सिक लीव ले रही हूँ या ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे फीवर है, मुझे कोल्ड एंड कफ है, एंड सो ऑन, राइट। हम सिक लीव्स के लिए एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। और कहाँ करते हैं, अगर हम किसी वेडिंग को अटेंड करने के लिए जा रहे हैं, तो तब हम एप्लीकेशन लिखते हैं कि मैं अपनी ब्रदर की वेडिंग अटेंड करने जा रहा हूँ, जा रहा हूँ या जा रही हूँ, एंड सो ऑन, राइट। कितनी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ हम एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं। बट द मेन प्रॉब्लम इज़ कि आपको एप्लीकेशन लिखना ही नहीं आता। कोई बात नहीं, आज की वीडियो में आप सीख जाओगे एप्लीकेशन लिखना, ठीक है। एप्लीकेशन लिखने का हम देखेंगे फॉर्मेट क्या होता है, मार्किंग स्कीम क्या होती है, और मैं आपको वैसे बता ही चुकी हूँ कि एप्लीकेशन क्या होती है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करेंगे मार्किंग स्कीम से। कि मार्किंग स्कीम का मतलब ये होता है बच्चों कि जो आप एग्ज़ाम में एप्लीकेशन लिख के आते हो ना, उसके लिए आपको मार्क्स कितने मिलते हैं, मार्क्स के हिसाब से हमेशा कंटेंट लिखना चाहिए। अगर कम मार्क्स मिल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना चाहिए, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब आपको थोड़े ज़्यादा मार्क्स मिल रहे हैं, थ्रू 3 to 4 मार्क्स मिल रहे हैं आपको उसके लिए, तो आप उसको थोड़ा सा लंबा खींच सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं है, आपको मेन कंटेंट पे फोकस करना है, ठीक है। मार्किंग स्कीम कैसी होती है, कैसे मार्क किया जाता है आपके एग्ज़ाम्स में, आपकी आंसर शीट्स में। सबसे पहला फॉर्मेट में क्या मार्किंग स्कीम रहती है। फॉर्मेट मतलब लिखने का तरीका, ठीक है। एप्लीकेशन लिखते हो आप लोग तो उसका लिखने का एक प्रॉपर तरीका होता है। जैसे टू द प्रिंसिपल सर को लिखते हुए नीचे स्कूल का नाम है ना, फिर स्कूल का है एड्रेस, है ना, फिर एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट, एक लाइन छोड़ के डेट, फिर एक लाइन छोड़ के बॉडी या कंटेंट, फिर एक लाइन छोड़ के नेम, क्लास, रोल नंबर। इस तरह से ये फॉर्मेट मैं आपको भी समझाऊंगी। बट कोई भी चीज़ हो, चाहे कोई भी राइटिंग स्किल्स हो, ये राइटिंग स्किल्स का एक पार्ट है एप्लीकेशन राइटिंग, उसका फॉर्मेट पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो फॉर्मेट के आपको 1.5 से 3 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। 1.5 to 3 मार्क्स आपको फॉर्मेट के लिए ही मिल जाएंगे। कंटेंट मतलब किस चीज़ पर लिख रहे हो आप एप्लीकेशन। आपको सिक लीव चाहिए उसके लिए लिख रहे हो, शादी में जाना है उसके लिए लिख रहे हो, जो भी आपका कंटेंट है, ठीक है। या आप छुट्टी जा रहे हो, या एनीथिंग, कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो आपका कंटेंट क्या है कि जिसके लिए आप एप्लीकेशन लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो एप्लीकेशन, तो कंटेंट है। इस कंटेंट के लिए 2 से 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट, एक्सप्रेशंस हमारे चेहरे के हाव भाव नहीं, जो हमने एप्लीकेशन में वर्डिंग्स यूज़ की है, एक्जैक्ट जो हमने वर्ड्स यूज़ किए हैं, जो भी हमने सेंटेंसेस लिखे हैं, जो कुछ भी है, उसके एक्सप्रेशंस ठीक होने चाहिए। तो एक्सप्रेशन में क्या आता है, एक्सप्रेशंस मतलब होते हैं हमारे, क्या क्या होते हैं, हमारी ग्रामर, ठीक है। ग्रामर सही होनी चाहिए, हमें ग्रामर को एक्यूरेट रखने की कोशिश करनी है, ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होने चाहिए एप्लीकेशन लिखते टाइम। स्पेलिंग का ध्यान रखना है, ठीक है, स्पेलिंग्स का, ठीक है। स्पेलिंग्स गलत नहीं होनी चाहिए, प्लीज़ स्पेलिंग्स को अच्छे से लिखिए, वर्ड को समझिए। अगर आप स्पेलिंग्स में थोड़े वीक हैं ना, तो आपके लिए बेस्ट टिप यही रहेगी कि कोई भी वर्ड है आपको नहीं पता उसकी स्पेलिंग, ठीक है, तो आप उसको चांस में ब्रेक कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरा वर्ड है अम्ब्रेला, ठीक है, मेरा वर्ड है अम्ब्रेला। अम्ब्रेला में मैं ऐसे अम्ब्रेला बोल रही हूँ तो मुझे क्या सुनाई दे रहा है, अम्ब्रेला, ला, ला, तो एल 2 बार सुनाई दे रहा है मुझे, ला थोड़ा लंबा खींच के सुनाई दे रहा है, तो डबल एल आ जाएगा। तो यू एम, ठीक है, यू एम बन गया अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का और ब्रेला, डबल एल की साउंड आ रही है, तो ब्रेला, इस तरह से, है ना। तो आप ऐसे जब चॉन्स में ब्रेक कर के वर्ड्स लिखोगे ना, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। अगर आप स्पेलिंग्स में थोड़े वीक हैं तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, ये टिप। नेक्स्ट, स्पेलिंग्स का ध्यान रखते हुए अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़रूरी है। एक्सप्रेशंस में अंडरस्टैंडिंग भी आपकी बहुत ज़रूरी हो जाती है। क्यों भाई, जो आपका टॉपिक है एप्लीकेशन में, है ना,
जो आपको टॉपिक दिया गया है आपके एग्ज़ाम पे, क्वेश्चन पेपर पे या कहीं पे भी टॉपिक लिखा है, जिसके ऊपर आप एप्लीकेशन लिख रहे हो, अगर आपने उस टॉपिक को अच्छे से समझा ही नहीं, कुछ भी बना के लिख दिया, तो क्या वो काम चलेगा? नहीं ना। आपको उसको समझना पड़ेगा कि क्या आपको दिया हुआ है, किस चीज़ के ऊपर आपको एप्लीकेशन लिखनी है, किसको एप्लीकेशन लिखनी है, क्यों एप्लीकेशन लिखनी है। ये सारे डाउट्स पहले ही क्लियर कर लीजिए। ठीक है, जब आपको क्वेश्चन दिया है कि ये आपको इस पे एप्लीकेशन लिखनी है या इस पे एप्लीकेशन लिखनी है, जो भी है, ठीक है, आपको जो क्वेश्चन दिया है पहले उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और समझिए 2-3 बार। फिर देखिए कि क्या इनमें से कुछ मिस आउट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन शुरू कीजिए। और अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है फॉर्मेट के 1.5 से लेके 3 मार्क्स, तो अगर आप इन सबको ऐड करेंगे तब तो बहुत सारे मार्क्स निकल जाएंगे इसके। नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे मैंने रेफरेंस के लिए लिया है 1.5, कभी कभी 3 मार्क्स तक का हो सकता है, 4 मार्क्स का हो सकता है, 6 मार्क्स का हो सकता है। नहीं तो अगर आसान भाषा में कहूँ तो फॉर्मेट का अगर कॉमनली देखें तो फॉर्मेट का आपको ज़्यादातर मिलते हैं 1 मार्क मिलता है। ठीक है, कंटेंट के लिए आपको मिलते हैं 2 मार्क्स और एक्सप्रेशंस के लिए आपको मिल जाते हैं 1 मार्क। ठीक है, कभी कभी आपको इन सबका मिला के 4 मार्क दे देते हैं, कभी 5 मार्क्स दे देते हैं, जो भी है। ठीक है, ज़्यादातर कॉमनली जहाँ मैंने देखा है 4 मार्क्स मिलते हैं एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, फॉर्मेट में 1 मार्क लगता है, कंटेंट में 2 मार्क्स, एक्सप्रेशंस में 1 मार्क। ओके, तो आपके आई होप आप समझ गए होंगे मार्किंग स्कीम। अब देखते हैं एप्लीकेशन का एक सैम्पल क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। क्वेश्चन क्या है? मैंने क्या कहा था आपको, पहले क्वेश्चन को अच्छे से 1-2 बार पढ़ के समझिए कि क्वेश्चन आपसे कहना क्या चाह रहा है। अगर आपने गलत लिख दिया एग्ज़ाम में, आपने गलत समझा, गलत लिख दिया, तो गलत मार्क्स आएंगे। फिर आपके मतलब गलत मार्क्स नहीं आएंगे, ऑब्वियसली आपकी कम मार्क्स आएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे मार्क्स इन सब चीज़ों में। जब आपकी अंडरस्टैंडिंग ही अच्छी नहीं होगी क्वेश्चन को लेकर, तो आपके मार्क्स कैसे आएंगे जब आप गलत कंटेंट लिखेंगे तो इसलिए कंटेंट को समझना ज़रूरी है। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग फ़ी कंसेशन। फ़ी कंसेशन क्या होता है कि भाई हमारी फ़ीस माफ़ करो। क्यों ऐसा है? आपको क्या करना है, प्रिंसिपल सर को किसको लिखनी है एप्लीकेशन, क्लियर करनी है सारी बातें। पहले क्या बातें क्लियर करनी है आपको एप्लीकेशन में? किसको लिखनी है एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन किसको लिखनी है, किस लिए लिखनी है, किस आपको ये क्लियर होना चाहिए कि किसको एप्लीकेशन लिखनी है, किस लिए लिखनी है। बस ये दोनों कंटेंट्स आपके क्लियर होने चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आपको बस ये देखना है कि किसको लिखना है, आप किसको लिखनी है एप्लीकेशन। ऑफ कोर्स प्रिंसिपल सर को लिखनी है। अगर आप लीव्स वगैरह ले रहे हो, आपको मेंशन्ड होगा वैसे तो आपके क्वेश्चन में जो मेंशन्ड होगा, जिसको भी आप एप्लीकेशन लिख रहे हो उसका नाम यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट कीजिए। किस लिए लिख रहे हो एप्लीकेशन? फ़ी कंसेशन के लिए। यहाँ पे क्या है? फ़ी कंसेशन के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए एप्लीकेशन लिखने से पहले। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली करना क्या है, आपको प्रिंसिपल सर को एप्लीकेशन लिखनी है ये कहते हुए कि प्लीज़ सर हमारी फ़ीस माफ़ कीजिए। फ़ी कंसेशन मतलब फ़ीस माफ़ कीजिए। क्यों ऐसा हो सकता है? फाइनेंशियल, आप ये लिख सकते हैं कि हम फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस कर रहे हैं। मतलब हम अच्छे से पैसे इतना हमारे हम अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। हम हमारे डैड या फिर जो भी हमारे घर में वर्किंग है, हमारे पास कुछ फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ है, पैसों की प्रॉब्लम है। तो इस वजह से हम स्कूल की फ़ीस अच्छे से नहीं भर पा रहे हैं। तो मैं आपसे ये कह सकते हैं, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारी फ़ीस माफ़ कीजिए। और आप ये लास्ट में लिख सकते हो कि मैं बहुत ग्रेटफुल रहूँगी, मैं बहुत अच्छा फ़ील करूँगी अगर आप मेरी रिक्वेस्ट को मतलब कंसिडर कर पाते। और आप ये भी लिख सकते हो कि मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगी और अच्छे ग्रेड्स मेंटेन करूँगी। है ना? इस तरह से आप थोड़ा एप्लीकेशन को अट्रैक्टिव दिखा सकते हो, है ना? जब आप अच्छे क्वालिटी के अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज़ करोगे, कुछ एडवांस टाइप वर्ड्स, तो उसमें आपका इम्प्रेशन अच्छा दिखता है एप्लीकेशन में। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मेट को देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ फॉर्मेट क्या है, देन मैं आपको बताऊँगी कैसे लिखेंगे हम एप्लीकेशन। ठीक है, फॉर्मेट क्या होगा? सबसे पहले किसको लिख रहे हैं? प्रिंसिपल सर को। ऑफ कोर्स एप्लीकेशन तो हम प्रिंसिपल सर को ही लिखते हैं ज़्यादातर, या फिर
सिक लीव्स वाली, या फिर जब हम लीव्स ले रहे हैं अपने स्कूल में, ज़्यादातर हमें प्रिंसिपल सर वाले क्वेश्चंस मिलते हैं ना। सो किसको लिख रहे हो, सबसे पहले आएगा टू। पहले क्या करते थे, मैं पहले लिखेंगे टू, फिर किसको लिख रहे हो, द प्रिंसिपल। फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, टू द प्रिंसिपल और आपके स्कूल का नाम, ठीक है। यहाँ पे टू द प्रिंसिपल, किसको लिख रहे हो आप लेटर, टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल सर को लिख रहे हो। स्टार्टिंग में टू द प्रिंसिपल लिखना है। पहले क्या करते थे, टू के बाद कॉमा, द प्रिंसिपल के बाद कॉमा, स्कूल के नाम के बाद कॉमा, हर चीज़ के बाद कॉमा, लेकिन अब नहीं है। हमारे जो गवर्नमेंट ने उन्होंने गाइडलाइंस में ये बता दिया है अब कि अब हम कॉमा नहीं लगाएंगे, ठीक है। कॉमा नहीं लगाना है, ऐसे ही छोड़ देना है, टू द प्रिंसिपल, बस। स्टार्टिंग में टू द प्रिंसिपल लिखिए, उसके बाद ये लाइन छोड़नी नहीं है आपको, यहाँ पे आप लिखेंगे अपने स्कूल का नाम, ठीक है। इस एक लाइन में आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है, स्कूल नेम, ठीक है। जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं, प्रिंसिपल सर को लिख दिया टू द प्रिंसिपल, उसके नीचे स्कूल का नाम लिखिए, अपने स्कूल का नाम, ठीक है। किसी और के स्कूल का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, या फिर जो आपको क्वेश्चन में मेंशन्ड है या तो आप वो स्कूल का नाम लिखिए, अगर आपको मेंशन नहीं किया गया अपने स्कूल का नाम लिखिए, ठीक है। स्कूल का नाम लिख दिया, उसके बाद नीचे वाली लाइन में, लाइन छोड़नी नहीं है, ठीक है। इसके नीचे वाली, जस्ट नीचे वाली लाइन में, ये लाइन में आपने अपने स्कूल का नाम लिख दिया। स्कूल का नाम लिखने के बाद नीचे वाली लाइन में स्कूल का एड्रेस लिखिए। क्या लिखिए, स्कूल का एड्रेस। स्कूल का एड्रेस मतलब कहाँ है आपका स्कूल, एड्रेस क्या है उसका, मुंबई में है, ग्रेटर नोएडा, मतलब कहाँ पे है आपका स्कूल, किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, पिन कोड क्या है, ये पिन कोड वगैरह ये सब इतनी डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका स्कूल लोकेटेड है, जस्ट एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, अपोजिट रेलवे क्रॉसिंग पे, रेलवे क्रॉसिंग, अपोजिट रेलवे क्रॉसिंग, और फिर डिस्ट्रिक्ट, कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो सकती है, डिस्ट्रिक्ट का नाम, और डिस्ट्रिक्ट के नाम के बाद आप उस जगह का पिन कोड भी लिख सकते हैं। वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है मेंशन करना, आप कर सकते हैं, ठीक है। टू द प्रिंसिपल लिख दिया, उसके नीचे स्कूल का नाम लिखिए, आपके स्कूल का नाम लिखिए, और उसी की जस्ट नीचे वाली लाइन में आपका स्कूल कहाँ पड़ता है, स्कूल का एड्रेस कहाँ पे है वो लिखिए। बस क्लियर हो गया, इतना इजी है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया हमारा कि हम कैसे लिखते हैं ये एड्रेस, ठीक है। अब इसके बाद जब आपने ये सब कुछ लिख दिया, ठीक है, टू द प्रिंसिपल और स्कूल का नाम, स्कूल के एड्रेस का, स्कूल का एड्रेस, ये सब लिख दिया ना, उसके बाद एक लाइन छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप छोड़ दीजिए एक लाइन, ठीक है। ये आपने क्या किया, टू द प्रिंसिपल, यहाँ पे स्कूल का नाम लिख दिया, यहाँ पे अपने स्कूल का एड्रेस लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे बीच में आपने क्या छोड़ दी, एक लाइन छोड़ दी, बीच में आपको एक लाइन छोड़नी है, और लाइन छोड़ के नीचे वाली लाइन में क्या लिखना है, डेट। नीचे वाली लाइन में आप क्या लिखोगे, डेट लिखोगे, ठीक है। स्कूल का नाम लिखा, स्कूल का एड्रेस लिखा, स्कूल के एड्रेस से, स्कूल के एड्रेस के जस्ट नीचे से ही मत लिखने लग जाना। स्कूल के एड्रेस के बाद एक लाइन छोड़ देनी है आपको। क्या करना है, स्कूल के एड्रेस के बाद एक लाइन छोड़नी है, एक लाइन छोड़ने के बाद नेक्स्ट लाइन में डेट लिखिए। किस डेट को आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं वही डेट लिखनी है, कल परसों नरसों की डेट नहीं। जिस डेट को एप्लीकेशन लिख रहे हो उसी डेट, उसी एप्लीकेशन की डेट को लिखना है, क्लियर, ठीक है। बस यही बात है। डेट लिखने के बाद एक लाइन फिर से छोड़नी है। क्या करना है, चलो लाइन का सिंबल हम ये ले रहे थे। डेट लिखने के बाद एक लाइन फिर से छोड़ देनी है। एक लाइन छोड़ने के बाद सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। डेट लिखने के बाद एक लाइन छोड़ेंगे, एक लाइन छोड़ने के बाद लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब किस कंटेंट आपका, ठीक है, कि आप किस चीज़ पर लिख रहे हो, ये एप्लीकेशन क्यों लिख रहे हो, ठीक है। क्या है आपका टॉपिक जिस पे आप ये एप्लीकेशन लिख रहे हो, तो वो सब्जेक्ट में आएगा। डेट के बाद एक लाइन छोड़ दीजिए, सब्जेक्ट लिखिए, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद आप लिखोगे, एक सब्जेक्ट के बाद एक लाइन छोड़ के, सब्जेक्ट के बाद भी एक लाइन छोड़ना है, सब्जेक्ट के बाद एक लाइन छोड़ के रिस्पेक्टेड सर लिखना है, या फिर यहाँ पे इतनी जगह नहीं है, यहाँ पे समझते हैं इसको, ठीक है। आपने क्या किया, यहाँ पे डेट से समझते हैं, चलो डेट लिख दी आपने। डेट लिखने के बाद एक लाइन फिर से छोड़ेंगे, एक लाइन छोड़ने के बाद सब्जेक्ट लिखिए, ठीक है, कि आप किस चीज़ पर लिख रहे हैं एप्लीकेशन, किस टॉपिक पर लिख रहे हैं। सब्जेक्ट लिखने के बाद फिर से एक लाइन छोड़नी है आपको, सब्जेक्ट लिखने के बाद एक लाइन को फिर से छोड़ना है। एक लाइन छोड़ने के बाद सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे आप, रिस्पेक्टेड सर। अगर प्रिंसिपल सर को लिख रहे हो, रिस्पेक्टेड सर,
ठीक है, रिस्पेक्टेड सर लिखना है। रिस्पेक्टेड सर, ये ज़रूरी है, ये आपको लिखना है, ठीक है। ऐसे मत सोचना कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ो इसको, ठीक है। ऐसा नहीं है, ज़रूरी है ये, ठीक है। रिस्पेक्टेड सर, सर को रिस्पेक्ट देते हुए लिख रहे हो ना आप ये, तो इसलिए रिस्पेक्टेड सर लिखिए, ठीक है। रिस्पेक्टेड सर लिखने के बाद फाइनली आप एक कॉमा लगाओगे, सिर्फ एक कॉमा रिस्पेक्टेड सर पे, और कहीं कॉमा मत लगाने बैठ जाना, ठीक है। सिर्फ रिस्पेक्टेड सर में यहाँ कॉमा लगेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका लिखने का कंटेंट चालू हो जाएगा, लिखने की बॉडी। कि आप लिखोगे कि मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम दिस, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास दिस एंड ऑफ योर स्कूल, आई एम राइटिंग फॉर अ फी कंसेशन एंड सो ऑन। जो आपका टॉपिक है ना, बेसिकली उसके ऊपर एप्लीकेशन लिखनी है। तो यहाँ से मत लिखने बैठ जाना आपकी बॉडी कि एप्लीकेशन में जो हमारा बीच का पैराग्राफ होता है ना, एक या दो पैराग्राफ्स होते हैं जिसमें हम अपने एप्लीकेशन को डिस्क्राइब करके लिखते हैं कि क्यों लिख रहे हैं हम वो एप्लीकेशन, है ना, ये एक्सप्लेन करके लिखते हैं। तो कभी भी ना रिस्पेक्टेड सर के बाद यहाँ से स्टार्ट मत करना और ना ही यहाँ से स्टार्ट करना। रिस्पेक्टेड सर लिखने के बाद ना आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरह से स्टार्ट करना है। और इस तरह से जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, जब आप लिख दोगे, ज़रूरी नहीं है आपके सिर्फ 4 लाइन्स में कंप्लीट हो, इससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं, बट फॉर्मेट के लिए मैं आपको बता रही हूँ। मान लीजिए इतनी लाइन्स में आ गया आपका पैराग्राफ, ठीक है। अब इतनी लाइन्स के बाद क्या करिए, थैंक यू फॉर योर काइंडनेस एंड अंडरस्टैंडिंग लिख सकते हैं आप कि धन्यवाद हमारी परेशानी को समझने के लिए, या लिख सकते हैं थैंक यू फॉर योर कह सकते हैं कॉपरेशन, राइट। इम्प्रेशन अच्छा दिखना चाहिए एप्लीकेशन में, ठीक है। जब आप ये सब लिख दोगे, फिर आप लिखिए सिंसियरली, सिंसियरली, या फिर योर्स ओबीडियंटली। योर्स सिंसियरली भी लिख सकते हो, योर्स ओबीडियंटली भी लिख सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। योर्स सिंसियरली लिख लो, योर्स ओबीडियंटली लिख दो। योर सिंसियरली और ओबीडियंटली मतलब, योर सिंसियरली मतलब आप क्या आपके स्कूल का एक सिंसियर बच्चा होते हुए, या आपके स्कूल का एक ओबीडियंट बच्चा, ओबीडियंट मतलब सिंसियर ही होता है, सिंसियर बच्चा होते हुए, ठीक है। ये लिखना है आपको, योर सिंसियरली लिखो या तो योर्स ओबीडियंटली लिख दो, दोनों नहीं लिखना है, इन दोनों में से आप कोई भी एक लिख सकते हो, ठीक है। मैंने चूज़ कर लिया योर सिंसियरली, आप योर्स ओबीडियंटली भी लिख सकते हो, जो आपका मन है लिखने का, ठीक है। योर सिंसियरली लिख लिया। ये लिखने के बाद एक लाइन छोड़नी है, नहीं, आपको क्या करना है, योर सिंसियरली लिखना। अच्छा, अब आप खुद बताइए यहाँ पे क्या गलत है इस फॉर्मेट में, यहाँ पे क्या गलत है। देखिए, ये जो योर सिंसियरली है या योर्स ओबीडियंटली, जो भी कहें, इसमें आपको एक लाइन छोड़नी है, ठीक है। इस तरह से ये मैंने एक लाइन छोड़ दी। यहाँ पे आपने क्या किया, एक पैराग्राफ लिख दिया। एक पैराग्राफ लिखने के बाद एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट लाइन में योर सिंसियरली या योर्स ओबीडियंटली लिखना है। योर सिंसियरली योर्स ओबीडियंटली लिखने के बाद क्या करना है, आपको अब यहाँ पे योर सिंसियरली के बाद कोई लाइन नहीं छोड़नी है, अब आपको इससे कंटिन्यू करके लिखना है, ठीक है। योर सिंसियरली से ही आपको यहाँ पे लिखना है अपना नेम, आपको लिखना है अपनी क्लास की, आप किस क्लास के हो, आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे फुल नेम, यहाँ पे अपनी क्लास लिखनी है, और यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर भी लिखना है, अनुक्रमांक, ठीक है। बस ये हो गई आपकी एप्लीकेशन ख़त्म, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मेट होता है, और आप ये मत समझना कि योर सिंसियरली के एक लाइन छोड़ के ये सब लिखना है, नहीं। योर सिंसियरली के बाद कंटिन्यू में रहेगा आपका नेम, क्लास एंड रोल नंबर, एंड दैट्स इट। आपकी ये जो एप्लीकेशन है वो ख़त्म हो गई, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा।